सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस ले लिया है। फैसल वावडा ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। फैसल वावडा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता। असूल तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठेंगे। न्याय तरमीम केस की समाअत के मौके पर भी सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को धमकाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक और ताहीन आमेज थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल हुकूमती बेंचेस से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इस पर सोचें। चीफ जस्टिस ने बुलाया है तो जरूर जाऊंगा, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सवाल करने का अपना हक इस्तेमाल किया है। सेनेटर फैसल वावडा अपने बयान की वजाहतें देने लगे। एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में कहा कि अपनी बात पर कायम हो, मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी उनकी पगड़ी उछालूंगा। जो मैंने बातें की है वो मैं उनको बताऊंगा और शायद मजीद और बातें ही बता दूं। मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब का मौका लग रहा है। मैं तो पहले से कह रहा था मुझे बुला लें, तो मुझे तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं नेचुरली। अतहर मिनल्लाह साहब समझते हैं कि आपने कंटेम्प्ट किया है। अटॉर्नी जनरल समझते हैं उन्होंने एग्री किया उनसे। इतनी लाइटली ले रहे हैं आप? देखिए, अटॉर्नी जनरल मेरे वालिद तो है नहीं, ना मेरे लिए उनकी कोई रेलेवेंस है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अतहर मिनल्लाह साहब समझते क्या हैं, कंटेम्प्ट है नहीं है, ये उनकी सवाबदीद है, उनकी सोच है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा मेरी पगड़िया को उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। तो मैंने इसमें भी गलत बात थी कि क्या जजों ने हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है, मेरा सवाल ये। और उन्होंने नहीं उछाली तो मैंने किसी जज का नाम लेकर तो नहीं कहा कि आपने ये किया तो मैं ये करूंगा। मैंने इन जनरल कहा है और मैं इन जनरल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूं कि अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, दैट कैन बी एनीवन, तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा उस पगड़ी का। मैं उस पर गलत क्या कह रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। खत में कहा गया कि जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। फैसल वावडा के खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने खत का जवाब दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। खत के जवाब में कहा गया कि जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अज़ खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जवाब में मजीद कहा गया कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे गौर आया और उन्हें बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। अदालत के पास जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं। जवाब में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर मुज़ाकरात का छठा दौर इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर मोहम्मद कामरान अख्तर और डायरेक्टर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया सफ़ीर स्टीफन लिली ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। मुज़ाकरात के दौरान हथियारों के कंट्रोल, तख़फ़ीफ़ असलहा और अदम फैलाव से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर बातचीत हुई।
फरीकैन ने आलमी और इलाकाई सलामती, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ बशमूल मसनूई जहानत के फ़ौजी इस्तेमाल और जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक मसाइल पर अपने नुक्ता नज़र का इश्तिराक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी के एजेंडे तख़फ़ीफ़ असलहा से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास हुआ। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ और बैरूनी सरमायाकारी पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और सिफारती महाज पर कामयाबियों का सेहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। अरकान कौमी असम्बली ने मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम और सिफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा 53वें PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने सिक्योरिटी चैलेंज का मुकाबला करने में मुसल्लह फ़ौज की कोशिशों पर इज़हार ख्याल किया। पाक बहरिया के बतौर जंगी तैयारी के किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना है पाक बहरिया हमेशा समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI को अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान को हिदायत की कि आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी PTI भी सुन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? दौरान समाअत बानी PTI ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को पास बुलाकर चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत। एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान बानी PTI की तस्वीर लीक होने पर इंतजामिया में हलचल मच गई। बानी PTI की तस्वीर किसने लीक की, तहकीकात शुरू कर दी गई है। अदालत उस्मा में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान बानी PTI की तस्वीर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जराये के मुताबिक बानी PTI की तस्वीर लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया हरकत में आ गई। जराये का कहना है कि इब्तदाई इंक्वायरी और कमरा अदालत नंबर 1 में लगे CCTV कैमरे से पता चला है कि बानी PTI की तस्वीर नौजवान वकील ने अपने मोबाइल से बनाई। तस्वीर में बानी PTI ने हल्के नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। ताहम जजेस चैम्बर के जराये का कहना है कि CCTV फुटेज को देखकर अभी तयन करना बाकी है कि तस्वीर को किसने लीक किया। अडयाला जेल में शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान की निगरानी में बानी PTI का तिबी मुआयना किया गया। पिम्स अस्पताल के अमले ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए, जबकि बुशरा बीबी ने जेल में तिबी मुआयना कराने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी तिबी मुआयने के लिए राजी न हुई। बानी PTI का तिबी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में किया गया। जेल जराये का कहना है कि बानी PTI ने अपना और अहलिया का तिबी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फैसल सुल्तान की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने PTI के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को सियासी जनाजे करार दे दिया। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। फिलहाल किसी को कोई माफी नहीं है, किसी की कोई माजरत कबूल नहीं है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल। ये सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था, ये अपने सियासी जनाजे जो हैं वो उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर के ऊपर रख के भीख मांग रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस कबूल कर लिया जाए। कौमी असम्बली के ऐवान में दो अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों अरकान पार्लियामेंट के माबैन सुलह करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जरताज गुल ने तारिक बशीर चीमा की माफ़ी को कबूल कर लिया।
अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की। आपके अंदर बाहर के हकायक को जानता हूं, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने। इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा में लड़ाई के बाद सुलह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों के दरमियान मामला खत्म कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। सबने जो मेरे लिए फैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चलते हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया क्योंकि अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। कौमी असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान जरताज गुल बहावलपुर का जिक्र करती रही। वो तारिक बशीर चीमा को बहावलपुर यूनिवर्सिटी तस्वीर स्कैंडल का हवाला देती रही। आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। तकरीर के बाद तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबैना तौर पर कुछ नाजेबा अल्फाज कहे, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके। ताहम तारिक बशीर चीमा को आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हंगामा आराई की और एहतजाज किया। बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। मैं तो चेयर से बात करें और आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें। बादशाह सुन्नी इत्तेहाद अरकान ने स्पीकर से मुलाकात की और तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तली का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली ने फरीकैन में सुलह। तारिक बशीर चीमा की जानिब से खातून रुकन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीटीआई अरकान ने सख्त रद्द अमल दिया। शेर अफजल मरवत ने तारिक बशीर चीमा के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मुतालबा कर दिया, जबकि आतिफ खान और इकबाल अफरीदी ने भी तारिक बशीर चीमा को आड़े हाथों लिया। फिर आज एक मौजूद पार्लियामेंटेरियन को इस अंदाज में इन हजरत ने, ये बेसिकली ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जर्म है और अब हम यही सोच रहे हैं कि चीमा साहब के खिलाफ FIR दर्ज करें। चीमा साहब ने जो हरकत की है ये कोई मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियन क्या कोई भी नहीं करेगा। मतलब एक फीमेल पार्लियामेंटेरियन है, आप अपने ट्रेजरी बेंचेस से उठ के आए हैं उसकी सीट के पास और उनको थ्रेटन किया है, उनको गालियाँ दी हैं, लिटरली गालियाँ दी हैं। तो अभी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप सब्र करें। हमारे जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक इसको सस्पेंड नहीं करते, ये माफ़ी नहीं मांगते, उस वक्त तक हाउस नहीं चलेगा। लिहाजा आज जो उसने किया है, हम स्पीकर के पास आए हैं, अभी फैसला होना है, लेकिन याद रखिए हमने इसको छोड़ना नहीं किसी तरीके से भी। अगर हमें कुछ कहता, हमारे कायद को कुछ कहता तो कोई बात नहीं। एक खवातीन पे उसने जो हमला किया है ये बख्शने के काबिल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई लीक्स में उनके डिक्लेयर शुदा जायदाद का जिस तरह जिक्र किया गया वो अफसोसनाक है। अगर यही रवैया रहा तो ये उहदा उनके लिए बेमानी है। अली अमीन गंडापुर समझदार आदमी है, उनका पेस्को पर कब्जे का बयान सियासी होगा। मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यूके वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास काफ़ी सारी एविडेंसेस भी मौजूद हैं। पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला KP के बड़े समझदार आदमी, उन्होंने ये सियासी बात की होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अक्लमंद आदमी ये सोचेगा कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इस तरह कब्जा करना है। अगर कोई इस तरह की चीज़ सोचेगा फिर उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। क्या दोहरी शहरियत रखने वाला जज हो सकता है? रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कबाल ने सवाल उठा दिया। कहते हैं दोहरी शहरियत का कानून तमाम इदारों पर लागू होना चाहिए, बगैर पैसों के फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्क इदारों के खिलाफ कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक सेनेटर की जानिब से एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें उनसे यह दरियाफ्त की गई बात कि क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए
जज हो सकता है तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोच नहीं सकता कि वो पैसे खर्च किए बगैर इंसाफ ले सके इस मुल्क में। मुल्क में बहरान का जिम्मेदार कौन कौन है, तहकीकात की जाए। ओन चौधरी ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान रहनुमा PTI IPP ने कहा कि अगर मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो यहाँ कानून नाम की चीज़ ना हो। सियासतदान अपना एहतसाब कराते हैं, बाकी सबका भी एहतसाब होना चाहिए। ये अदारे हमारी शान है, हमारी इज्जत है। ऐसा बहरान क्यों पैदा किया जाता है, वो कौन से अनासर हैं? मेरा ये मासूमाना सवाल है, क्या ये साजिश गद्दारी नहीं है इस मुल्क के साथ? और यहां से आप जाते हैं और वहां से डिक्टेशन लेते हैं उनसे। आप अपने आप ही एहतसाब करना है। सियासतदान तो कर ही रहे हैं, करा ही रहे हैं अपना एहतसाब कई सालों से। तो इस मुल्क में अदल की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ और अदल कायम होगा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी और इस मुल्क में जवाल भी कभी नहीं आएगा। अगर ये लॉ एंड सिक्योरिटी और ये फोर्सेस ना हो हमारे मुल्क में, तो इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ना रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत यूथ पॉलिसी से मुतल्लिक इजलास हुआ। महकमा उमूर नौजवानान की जानिब से शुरुका को ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान में यूथ फैसिलिटेशन सेंटर्स फाल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, नौजवानों की दरुसमत में रहनुमाई ज़रूरी है। बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी नौजवानों की ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील दी जाए। इजलास में रुकने कौमी असम्बली नवाबज़दा मीर जमाल खान रईसानी भी शरीक हुए। कहा, नौजवानों की नाराज़ी और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके उनकी तवानाई को सूबे की तरक्की के लिए बरोए कार लाएंगे। करप्शन के खात्मे के बगैर नौजवानों को मनाना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरी कौम गवाही दे रही है कि यह टीम हारी नहीं बल्कि जीती है। हार जीत खेल का हिस्सा है। इस्लामाबाद में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का नाम हॉकी के मैदान में आपने बुलंद किया। आज मैं मेहमान खुसूसी नहीं, हॉकी टीम के लोग हैं। हमारे नौजवानों ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी कौम इस बात की गवाही दे रही है कि आप हारे नहीं, आप जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है वो आपकी हार नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जीत की नबी। पाकिस्तान के अवाम आपकी कारकर्दगी देखकर तो सलाहुद्दीन को याद करेंगे और दूसरे मायनाज खिलाड़ी पाकिस्तान के हीरोज शाहबाज, उसमें अख्तर रसूल को भी शामिल कर लें। उनको, वो हमारे अजीम खिलाड़ी, अजीम हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि सबको मुबारकबाद देता हूं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हॉकी के लिए। मेरा पिछले 16 माह में सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था, वो हमने कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फूलनगर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में आवाम को जल्द तब्दीली और तरक्की का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फूलनगर में अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोली कि मुस्लिम लीग नून अगर 5 साल पूरे कर गई तो तब्दीली और तरक्की का सफर नजर आएगा। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हमेशा साजिश के जरिए खत्म किया गया। जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफर शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा के उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाता है, कोई ना कोई साजिश करके उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाता है। मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सिपाही हैं। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब में इस वक्त 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स फाल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ारत आला संभाले अभी 2 माह हुए हैं। इतनी देर में तो लोग बस वादे करते हैं, लेकिन हमने 2 माह में नया अस्पताल कायम कर दिया। 2 महीने में तो लोग अभी वादे कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फूलनगर वालों गवाह रहना कि 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मरियम नवाज ने आपका नया अस्पताल खड़ा कर दिया। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इस मंसूबे से अब तक 30,000 लोगों का इलाज हो चुका है। गरीबों की तालीम और सेहत की सहूलियात का इयादा करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 5 साल में पंजाब का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहाँ मुफ्त इलाज की सहूलत न हो।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने लोगों को गलत चीज़ें सिखाई हैं क्योंकि वो छोटी सोच वाला इंसान है। उन्होंने इंतशार, नफरत और झूठे प्रोपेगेंडे की सियासत सिखाई है। मजीद बोले कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से एनेक्सी वापस लेना छोटी सोच वाले कर सकते हैं। एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीजें सिखाई हैं। उसने हमेशा अवाम को, पाकिस्तानी कौम को इंतशार की बातें सिखाई हैं, इंतशार की सियासत सिखाई है, लड़ाई झगड़े की सियासत सिखाई है। मैं समझता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है, इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इस फैसले को से विड्रॉ करना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभालने पर फैसल करीम कुंडी को मुबारकबाद दी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर के ओहदे के लिए एतमाद करने पर आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मफाद आमा के लिए काम करने की भी हिदायत। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डेडलाइन काम कर गई। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। पेस्को हुकाम ने वज़ीर आला को सूबे में बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पेस्को चीफ ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कभी इस्लामाबाद पर हमले की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि एहतजाज हमारा आईनी हक है। वज़ीर आज़म ऐलान करें तो ये इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकते। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। ये तो हमारी और प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिटिकल विजडम है कि हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। और अगर आपको इस बात में कोई शक हो तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है। परवेज़ खटक साहब, उनके साथ मुसल्लह जत्थे जो इस्लामाबाद में अलगार करने आए थे जब वो वज़ीर आला थे, मेरा ख्याल है वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। अटक पुल क्रॉस नहीं कर सके थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट पर बहस करने के लिए इजलास तीसरे रोज़ भी जारी रहा। इजलास में रवां साल के दौरान 66 महकमों के लिए 30 जून तक बजट की मंजूरी दे दी गई। सूबाई असम्बली ने रवां माली साल के लिए 1360 अरब रुपए के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मरहलावार मंजूरी दी है। तरक्याती कामों के लिए 301 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान दौर में बजट को अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तमाम अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने बजट में 66 महकमों के मुतालबात वापस ले लिए। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान पर कोयटा में मुनक्किद होने वाले लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान हाजरीन में से किसी ने स्टेज पर बोतल उछाल दी। उसके बाद अदाकारा ने सारी सूरत हाल को खुशगवार अंदाज और तहम्मुल मिजाजी से काबू में। प्रोफेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम विमेन वेलफेयर कॉम्प्लेक्स स्कूल में गरीब बच्चों के लिए सालाना फन फेयर का इनेकाद किया गया। मजदूर अफराद के बच्चों ने फन फेयर में शिरकत करके खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चों की खुशियों के लिए अहम इकदाम। फैसल टाउन लाहौर में विमेन वेलफेयर कॉम्प्लेक्स स्कूल में रंगारंग फन फेयर सजाया गया। खूबसूरत मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की। एक तरफ जहां बच्चे मौज मस्ती करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ उनके वालिदैन भी फन फेयर के इनेकाद से खुश दिखाई दिए। बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान का कहना था कि हमारी तंजीम गुज़श्ता 35 साल से ऐसे इकदामात कर रही है। मुफ्त तालीम दी जाती है। टीचिंग इवेंट में गरीब बच्चियां कपड़ों की सिलाई का काम सीखती हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको उनके पाँव पर खड़ा करना मकसद है। कम से कम 35 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं। फ्री स्कूल चला रहे हैं जिसमें कि 140 बच्चे 5th क्लास तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टिचिंग यूनिट है जिसमें कि बच्चियाँ, कम्युनिटी की गरीब बच्चियाँ जो हैं वो सिलाई सीखती हैं। तो हमारी मकसद यही होता है कि इनके लिए कुछ
हो जाए अच्छा, इसलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसका सारी जो इनकम होगी वो स्कूल के बच्चों के ऊपर लगेगी। फन फेयर में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि मैजिक शो का भी इनेकाद किया गया। छोटे बच्चों के लिए जंपिंग और दीगर गेम्स फन फेयर का हिस्सा थीं, जिससे तलबा और तालिबात लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन फैजान शेख के साथ शब्बीर हैदर जफर, एक न्यूज़, लाहौर।